हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। डेली करेंट अफेयर 2024 में आपका स्वागत है। आज डेट है 26 अगस्त और 26 अगस्त को लेकर हम आते हैं प्रत्येक दिन 10 करेंट अफेयर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से डालें वो सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड हो जाए। तो प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है करंट अफेयर में। भारत ऑस्ट्रेलिया CECA की वार्ता 19 से 22 अगस्त 2024 को कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुआ था सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और इसकी राजधानी जो है कैनबेरा है। और यह जो समझौता हुआ है CECA, तो ये क्या है CECA? तो ये होता है कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट किया जाता है व्यापार को लेकर दो देशों के बीच में ताकि आर्थिक गलियारे को बढ़ावा मिले और एक दूसरे पर डिपेंड रहे और अच्छी तरह से व्यापार को बढ़ावा दे, इसीलिए यह समझौता किया गया है। तो हुआ है सिडनी में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि ओला के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ओला के संस्थापक जो है भाविश अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ओला आप लोग जानते हैं यह सेवा देती है, आप जहाँ कहीं भी जाना हो लोकल एरिया में तो वह सेवा देती है पैसे लेकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाविश अग्रवाल इसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में। 3 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के जो है जमुई जिला में। जमुई दक्षिण में पड़ता है बिहार के। और जमुई से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर है जो न्यू सोने का भंडार मिला है। तो अगर पूछे कि कौन सा जिला है बिहार में जो जहाँ सोने के उत्पादन होता है तो वह है जमुई। चलिए भागलपुरा में जो है भागलपुर, ये भी बिहार में पड़ता है और यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में देख लीजिए। 4 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि बिहार के किस जिला में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानीगंज में बनेगा। रानीगंज कहाँ है? अररिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा रहा है भारत एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था रजत पदक। देखिए भारत एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मालदीव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की भरण पोषण से संबंधित धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा धारा 24 और 25। इसमें कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम में एक फैसला भी हाल फिलहाल आया था कल के डेट में, तो जिसमें से सुप्रीम कोर्ट अपने पास यह रख लिया है फैसला देने का अधिकार। और इसमें कहा गया है कि क्या पति पत्नी जब शादी करते हैं और तलाक देते हैं तो क्या पत्नी को एक मुक्त राशि दी जाएगी, एलिमनी जिसको कहते हैं, दिया जाने वाला सही है या गलत है? तो इसका फैसला है जो आना बाकी है। तो जैसे ही फैसला आएगा फिर हम आपको सूचित करेंगे। तो फिलहाल जान लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम भरण पोषण जो है किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 24 और 25। अगला क्वेश्चन है आपका मुद्रा योजना से संबंधित। मुद्रा योजना में ऋण की ऊपरी सीमा बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? तो देखिए मुद्रा की राशि बढ़ाकर अब 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पहले जो है 10 लाख रुपये मिला करता था ताकि छोटे उद्योग वाले अपनी व्यापार को अच्छी तरह से बढ़ाए, इसीलिए लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा मुद्रा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां नंबर में आपका कह रहा है कि 2024 में तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किसने किया? तो ये किया था उदय कुमार। उदय कुमार जो है बिहार के सारण जिले से संबंध रखते हैं और ये जो है विकलांग व्यक्ति है। बैसाखी पर चलते हैं। अब बैसाखी पर चलते हुए 19,341 फीट की ऊंची अफ्रीकी में पर्वत है किलिमंजारो, जहां पर चढ़ाई करके और भारतीय तिरंगे को फहराने का कार्य किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में। लेटरल एंट्री स्कीम कब लागू हुआ था? अभी बहुत चर्चा में रहा था। तो ये लागू किया गया था 2018 में। क्या है यह लेटरल स्कीम? तो लेटरल स्कीम का मतलब होता है सीधी भर्ती, जहां पर आप UPSC क्वालिफाई करके मेंस PT और इंटरव्यू करके क्वालिफाई करके उसके बाद 10 वर्षों तक या 8 वर्षों तक अनुभव प्राप्त करने के बाद उस पोस्ट पर जाएंगे। लेकिन ऐसा इस स्कीम में लाया गया है कि बिना एग्ज़ाम दिए, बिना PT मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, उस व्यक्ति को कौशल के आधार पर वहाँ उस पोस्ट पर डायरेक्ट
बैठा दिया जाएगा। यही है जो लेटरल स्कीम है जो 2018 में लागू किया गया था, जिसके चलते बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में है। तो इसका है जो प्रॉपर वीडियो हम लेकर आएंगे, सिर्फ लेटरल स्कीम से संबंधित होगा क्या है, तो उसको देखना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। उस समय मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें कहा जाता है कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था। और इसमें जो है 56 नहीं, यहाँ पर 66 कर लेंगे। 66 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था इसका गठन। तो ये बहुत है। इससे पहले है जो यही संस्था चल रहा था, बाद में जो है लेटरल अभी बताए थे, लेटरल उसको 2018 में लाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और पूछने की संभावना बन जाती है। 1966 यहाँ पर कर लेंगे। 1966 में प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ था। इसी के साथ आपका एक टॉपिक लाते हैं हम एवरीडे, जैसे बीवी दोषी के संबंध में एक टॉपिक है जो हम प्रत्येक जब करेंट अफेयर लाते हैं तो उसके अंत में हम आपको देते हैं। चलिए यहाँ पर है आपका पूरा नाम, बीवी दोषी का पूरा नाम सुन लीजिए, बालकृष्ण विट्ठल दोषी है ना, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी है इसका पूरा नाम। जन्म इनका 1927 ईस्वी में पुणे में हुआ था। कैरियर की शुरुआत लंदन व पेरिस में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बोजिए और लुइस कहन के साथ काम किया और काम करने के बाद वास्तुकला सीखकर वह भारत लौटकर इंदौर में वास्तुकला के रूप में कार्य किए। कार्य करने के बाद 2018 में प्रीतजर पुरस्कार, प्रीतजर हो जाएगा यहाँ, प्रीतजर कर पुरस्कार पाने वाले पहले वास्तुकार बने भारतीय। प्रीतजर कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने कौन? बीवी दोषी बने। और यह पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल भी कहा जाता है। प्रीतजर पुरस्कार को वास्तुकला क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये संबंधित तथ्य जो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहे हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछे थे हम आपको, उस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन जो है 25 तारीख वाले में, 25 अगस्त वाले में पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है 15 लाख। कितना दिया जाता है? 15 लाख। वही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है। आज का क्वेश्चन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर प्रतिदिन 10 नंबर का क्वेश्चन का आपका करेंट अफेयर कराया जाता है डेली बेसिस पे। तो फिर मिलते हैं अगले करेंट अफेयर में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।